जी हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इनसाइट्स विद मुखल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी मिस्टर चिप्स के कुछ अहम सवालात डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो के अंदर भी मैं उन अहम सवालात को कंटिन्यू करूंगा ताकि आप लोग बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर कर सकें। हमने लास्ट वीडियो के अंदर पहले 15 सवालात डिस्कस किए थे और अब 15 से ऑनवर्ड हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सिलसिला वही रहेगा कि पहले हम उसको इंग्लिश में देखेंगे और फिर उसके बाद हम उसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपको मिस्टर चिप्स के क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से समझ आए, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, इसको लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिएगा जिनको मिस्टर चिप्स समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट लेते हैं। नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स written by James Hilton. All the question answers which are important are explained in this video. Question number 16. What was the social and academic status of Mr. Chips? Mr. Chips का समाजी और तालीमी दर्जा क्या था? Answer. In a social and academic sense, Chips was respectable but not brilliant. समाजी और तालीमी हवाले से चिप्स इज्जत व एहतराम का हामिल था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 17. What was Chips' status at Brookfield at 60? 60 साल की उम्र में ब्रुकफील्ड में चिप्स की क्या हैसियत थी? At 60, Chips was Brookfield in his person and the guest of honor at old Brookfieldian diners. 60 साल की उम्र में चिप्स ब्रुकफील्ड का हिस्सा बन गया था और पुराने ब्रुकफील्डियन डिनर में मेहमाने खास था। Question number 18. Question number 18. How did Brookfield look? ब्रुकफील्ड कैसा नजर आता था? Answer. Brookfield lay behind a line of ancient elms, looking reddish brown, with a group of 18th century buildings. ब्रुकफील्ड पुराने एल्म के दरख्तों की लाइन के पीछे वाक़या था जिसमें 18वीं सदी की इमारतों का एक ग्रोह था और उसका रंग सुर्खी माइल था। क्वेश्चन नंबर 19. What kind of people did Brookfield supply? ब्रुकफील्ड किस तरह के लोगों को फ्राहम करता था? Answer. Brookfield supplied judges, member of parliament, peers, bishops, merchants, etc. ब्रुकफील्ड मुख्तलिफ तबकात के लोगों को फ्राहम करता था जैसा कि नवाब, अराकीन, ताजर और पादरी वगैरह। क्वेश्चन नंबर 20. Did Brookfield enjoys a good repute? ब्रुकफील्ड का नंबर 20. Did Brookfield enjoys a good repute? क्या ब्रुकफील्ड को अच्छी शोहरत हासिल है? Answer. There were up and downs in Brookfield's luck, but it remained a good school of second rank. ब्रुकफील्ड की किस्मत में उतार चढ़ाव थे लेकिन ये दूसरे दर्जे का एक अच्छा स्कूल रहा था। क्वेश्चन नंबर 21. What kind of book did Chips have in his room? चिप्स के कमरे में किस किस्म की किताबें थीं? Chips had mainly classical books in his room with a few history books and detective novels.
चिप्स के कमरे में अमूमन क्लासिकी किताबें थीं, कुछ तारीखी किताबें और डिटेक्टिव नॉवेल्स भी थे। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ वाज चिप्स रूम डेकोरेटेड एट मिसेस विकेट्स हाउस? मिसेस विकेट के घर चिप्स के कमरे की सजावट कैसी थी? His room at Mrs. Wickett house was furnished simply, with schoolmasterly taste, featuring bookshelves, a mantelpiece, easy chairs, and some pictures. चिप्स का मिसेस विकेट के घर में कमरा सादा तर्ज पर सजावटी था, जिसमें किताबों की अलमारी, मैंटलपीस, कुछ आसान कुर्सियां थीं या आरामदेह कुर्सियां थीं और कुछ तस्वीरें शामिल थीं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मिसेस विकेट्स हाउस? मिसेस विकेट के घर की हालत क्या थी? मिसेस विकेट्स हाउस वाज अगली एंड अफेक्टेड बट कंफर्टेबल. It was located near Brookfield. मिसेस विकेट का घर बदसूरत और मसनूई था, लेकिन आरामदेह था। यह ब्रुकफील्ड के करीब वाक़या था। क्वेश्चन नंबर 24, With what did Chips serve the boys? चिप्स बच्चों की खिदमत कैसे किया करता था? He served the boys with walnut cake tea and crumpets soaked in butter. वो बच्चों को वॉलनट केक के साथ चाय दिया करता था और मक्खन में भिगोए हुए क्रम्पट्स सर्व किया करता था। क्वेश्चन नंबर 25, What did Chips tell Mrs. Wickett about Major Collingwood? मिस्टर चिप्स ने मिसेस विकेट को मेजर कॉलिंगवुड के बारे में क्या बताया था? चिप्स informed her that he had once punished Collingwood for climbing onto the gymnasium roof to retrieve a ball from the gutter, potentially risking his neck. चिप्स ने उसे बताया था कि उसने एक बार कॉलिंगवुड को जिम्नेजियम की छत पर चढ़कर गटर से गेंद निकालने की वजह से सजा दी थी, जिससे उसकी गर्दन को खतरा लाहक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डिड चिप्स फील इन द कंपनी ऑफ वुमेन? मिस्टर चिप्स को औरतों के साथ वक्त गुजारना कैसा लगता था? Chips did not care for women and never felt at ease with them. He considered the new woman of 90s a monstrous creature that filled him with horror. चिप्स खवातीन की परवाह नहीं करते थे और ना ही उनके साथ आसानी महसूस करते थे। चिप्स को 90 की दहाई की नई खवातीन एक भयानक मखलूक की तरह लगती जो उसे वहशत से भर देता। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डिड कैथरीन ब्रिजेस लुक? कैथरीन ब्रिजेस कैसी दिखाई देती थी? कैथरीन हैड ब्लू फ्लैशिंग आईज, फ्रेकल्ड चीक्स एंड स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर। कैथरीन की नीली चमकती हुई आंखें थीं, झुर्रियों वाले गाल थे और भूरे रंग के बाल थे। नंबर 28, What did Catherine think about women's right? कैथरीन खवातीन के हकूक के बारे में क्या राय रखती थी? She believed that women ought to be admitted to universities and even thought they should have the right to vote.
वो समझती थी कि खवातीन को यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए और यहाँ तक कि उनका ख्याल था कि उन्हें वोट का हक भी मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29. Why did Chips not like Bernard Shaw and Ibsen and cycling? चिप्स को बर्नार्ड शॉ, इब्सन और साइकिलिंग करना क्यों पसंद नहीं था? आंसर: Chips, being a conventional person, disliked Bernard Shaw and Ibsen for their disturbing plays. He also opposed women taking up bicycling due to his stance against the freedom of women. चिप्स क्योंकि एक रवायती शख्स था, तो इस वजह से उन्हें बर्नार्ड शॉ और इब्सन के परेशान कुन ड्रामों की वजह से वो पसंद नहीं थे। उन्होंने खवातीन की आज़ादी के खिलाफ अपने मौक़िफ़ की वजह से खवातीन को साइकिल चलाने की भी मुखालफत की थी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 30. What did Chips see while climbing on Great Gable? ग्रेट गैबल पर चढ़ते हुए चिप्स ने क्या देखा? आंसर: While climbing on Great Gable, Chips saw a girl waving excitedly from a dangerous looking edge. ग्रेट गैबल पर चढ़ते हुए चिप्स ने एक लड़की को खतरनाक नजर आने वाले किनारे से पुरजोश अंदाज में लहराते हुए देखा था। एंड इट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आई एम होपफुल कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, इंग्लिश इनसाइट विद मुगल। और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पार्ट 3 के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा।